और अब चर्चा करते वक्त मुझे वो 3 महीने की बेटी याद आ गई जिसकी मां इस दुनिया में नहीं है। नाम था कैपिटल अस्पताल। कैपिटल अस्पताल की लिफ्ट में एक जच्चा की डेथ हो जाती है। वो प्रसव देने के बाद आ रही थी। आज वो बच्ची 3 महीने की हो गई होगी। 3 महीने की बच्ची अपनी मां को खो चुकी है। उससे बड़ी बेटी भी है। परिवार और अस्पताल प्रबंधन के समझौते में किसने प्रमुख रोल अदा किया है, मैं जनप्रतिनिधियों से बहुत ही विनम्रता से पूछना चाह रहा हूं। क्या मेरठ जनपद की पुलिस इतने प्रभावी अधिकारियों की टीम के रहते सिर्फ और सिर्फ समझौता एक्सप्रेस चला रही है? कितना बढ़िया काम हुआ था अस्पताल प्रबंधन पर शिकंजा कसने के लिए, जिसकी देखा देखी सभी अस्पतालों में लिफ्ट की चेकिंग होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती क्योंकि पुलिस के एसएसपी रैंक के नीचे के अधिकारी अपनी ही तरीके से थाने चला रहे हैं, सर्किल चला रहे हैं। और उन थाने और सर्किल के चलाने में जब भी कोई ईमानदार सीओ खड़ा होता है, इंस्पेक्टर खड़ा होता है, तो वो टॉकिंग टर्म्स की कंडीशन भी बंद करने के लिए विवश हो जाता है। वो डायरेक्ट एसएसपी सर से इंटरेक्शन करता है। ये परसेप्शन है। क्यों ये परसेप्शन है? ये परसेप्शन हमको बता रहा है कि कोतवाली थाना क्षेत्र में किस तरीके से अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री हर महीने पकड़ी जा रही है। वहां पर चुन्नू का सट्टा, एक ही नाम ले रहा हूं, वो हापुड़ अड्डे से लेकर लिसाड़ी गेट के पास तक चलता रहता है। और अभी तो आपने लिसाड़ी गेट में देखा ना किस तरीके से रोजों के दौरान चंदा मांगने गए एक मौलाना को सरेआम पीट दिया गया। हाँ, पुलिस का गुड वर्क है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गुड वर्क नहीं है। उन्होंने वहां पर अवैध पशु की पैठ जो लगने का स्थान था उसे खाली करा दिया, गुड वर्क भी है। लेकिन इस गुड वर्क के पीछे क्या समझौता एक्सप्रेस है? ये लोग वो पूछ रहे हैं जिन्होंने एक बड़ी उम्मीद पाल ली थी मन में कि हमारे एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जिस तरीके से होटल नवीन के अंदर चल रहे जुआ घर को लेकर अपने सख्त तेवर दिखाए थे, उन सख्त तेवरों को कौन से पुलिस थाना इंचार्ज ने और अधिकारी ने पलीता लगाया, वो बार बार पूछ रहे हैं। आज उसमें कोई पैरवी नहीं है। और जहां तक मुझे खबर मिली है, हमें खबर मिली है, जहां तक खबर नवीसों में चर्चा है, सब लोगों को सेटिंग गैटिंग के मोड पर डाल दिया गया है, चाहे वो सरकारी आदमी हो चाहे वो प्राइवेट आदमी हो। इसलिए कहीं पर भी नवीन होटल का मामला आपको नजर नहीं आ रहा है। होटल के मामले को उठाने वाले लोग चुप हैं। जी हाँ, मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं जब आप ओयो होटल के खिलाफ आवाज उठाते, क्योंकि वहां पर नई पीढ़ी किस तरीके से बर्बाद हो रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख लीजिए, खड़े हो जाइए। और हाँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, चाहे ये फॉर्मेलिटी है, बड़ी खुशी होती है फॉर्मेलिटी के तौर पर ये काम हो रहा है, चाहे दिन में 10 ही लोगों के नाम दर्ज किए जा रहे हैं आरजी डिग्री कॉलेज के सामने, जहां पर 2 एंजल्स के सिपाही रोज 10 लोगों का नाम नोट करती हैं 1 घंटे में और चली जाती हैं। ये एक तस्वीर है। और थाना सदर बाजार के इंस्पेक्टर साहब बहुत ही जेंटिल हैं, जो अब नए आए, मुनीश शर्मा, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। थाने को मैनेज करना आसान काम नहीं है, जबकि उनके ऊपर के लोग कैसे हैं ये सब जानते हैं। लेकिन फिर भी आज की जो ये चर्चा है, इस चर्चा में जयकरण गुप्ता जी से बात कर कर मेरा दिल भर आया। बाकी के सब लोगों की मैं बात नहीं करूंगा। सब लोगों के साथ जयकरण गुप्ता उस प्रमुख और महत्वपूर्ण स्तंभ के साथ खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे जिन पर दुख आता था। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से है, राज्यसभा सांसद जी से है, कि क्यों वो मेरठ की बीजेपी को अपना मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हैं, वो उन्हें प्रथम दर्जे का नेता नहीं सेवक बनाता है। सेवक कहता हूं मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को, क्योंकि राज्यसभा सांसद का इतना बड़ा काम है, केंद्र का उनके पास इतना बड़ा काम है, और जब भी उन्हें मौका मिलता है वो आते हैं। वहीं मैं अभी कहीं बैठा हुआ था, एक एसएचओ साहब के पास, इंस्पेक्टर रैंक के, वो सहारनपुर से आए थे।
मैंने बातों का सिलसिला शुरू किया तो उन्होंने जिस सम्मान के साथ एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा का नाम लिया तो मैं और चौकन्ना हो गया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो गरीबों की, मजलूमों की, उन लोगों की आवाज़ को सुनकर कार्रवाई करते हैं, उन स्टार्स वालों के खिलाफ, वर्दीधारियों के खिलाफ जो सरकार की नीतियों का पालन नहीं करते। मुझे बड़ी खुशी हुई। और फिर मेरे बराबर का जिला है गाज़ियाबाद, वहीं से डीआईजी आए। डीआईजी ने जिस तरीके से अपने काम करने का तरीका बनाया है उसमें पुलिस की छवि पूरी इम्प्रूव होने की गुंजाइश नहीं है। प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन बावजूद इसके ये जो क्रॉस एफआईआर दर्ज करने का दावा कर रहे हैं, उनको क्या पहले जांच नहीं करनी चाहिए? मामला सेंसिटिव नहीं है क्या? वो काली थार जो दिवाली के आसपास भी बेगमपुर पर एक खिलौने वाले को कुचल कर गई थी, क्या उस पर काम हो चुका है? नहीं हुआ है क्या? वो शीशे वाला जिसने 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया था शीशे से, क्या उसका पूरा केस कवर हो चुका है? प्रमुख अभियुक्त पकड़ा जा चुका है? सवाल का जवाब नहीं में आएगा। मैं पुलिस के खिलाफ नहीं हूं, मुझे मालूम है कितने प्रेशर में पुलिस काम करती है, लेकिन पुलिस अगर चाहे तो एक दिन भी अपराधी बाहर नहीं निकल सकता। ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा शक्ति ने बताया। और आज जिस तरीके से हमारी बेटियां, हमारे व्यापारी और जनरल आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, वो पुलिस की कर्मठता का ही नतीजा है। लेकिन छोटी छोटी घटनाएं, जब अज्जू भाग जाता है वही वाहन कटर, और जब सट्टेबाजी की घटनाएं नहीं रुकती हैं, अवैध शराब बेचने के खिलाफ जब महिलाएं सड़क पर उतरती हैं, और जब होटलों पर रेगुलर बेसिस में चेकिंग नहीं होती है, तो वो लोग जिनके पास 3rd लेयर की सुरक्षा का जिम्मा है वो क्या कर रहे हैं, ज़रा सोचिए। बड़े भारी मन से मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो पुलिस के सहयोगी संस्था के रूप में काम करता है। हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर, हमारे जो डायरेक्टर हैं वो हमको बहुत प्रिकॉशंस दे के भेजते हैं कि हर घटना में पुलिस का वर्जन आप जनता के सामने रखिए, क्योंकि जनता पुलिस के वर्जन को सुनकर किसी भी तरीके की अफवाह के घेरे में ना फंसे, ये दिखाएं। बावजूद इसके जब पुलिस का वर्जन नहीं आता तो हम पूरी मीटिंग दिखाते हैं। जैसे वो मीटिंग चल रही थी व्यापारियों की, एसपी सिटी की और सीओ की। जी हाँ, उस पूरी मीटिंग को हमने दिखाया। आप खुद देखिए क्या रोष था। हम तो इस चीज़ को एग्जीग्रेट नहीं कर सकते, बढ़ावा नहीं दे सकते। हम सिर्फ ये बता सकते हैं पुलिस थोड़ा सा अपने मेंटर्स एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, डीआईजी कलानिधि नैथानी जी और एडीजी जोन डी के ठाकुर सर से कुछ टिप्स ले ले, कैसे इस क्राइम के ग्राफ को रोकने के लिए और पुलिस और पब्लिक का कम्युनिकेशन गैप कम करने के लिए काम किया जा सकता है। चर्चा महत्वपूर्ण थी, इसलिए करिए। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं और आपको बताएंगे किस तरीके से शहर में खबरें आपको प्रभावित कर रही हैं। नमस्कार।